हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उज्जैन ब्लॉग पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को अपनी पिछली उज्जैन ब्लॉग में बताया था कि हम लोग महाकाल लोक में पहुंच जाते हैं, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरी पिछली उज्जैन वाली ब्लॉग नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर इसी चैनल पर देख लें। तो ये है वो महाकाल लोक जहाँ घूमने आते हैं, और नाइट का व्यू यहाँ अच्छा होता है। आपको पिछली ब्लॉग में भी बताया था। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को घूमते घूमते भूख लग गई है तो आप यहाँ क्या खा सकते हैं। दोस्तों यहीं आप लोगों को अंदर देखने को मिल जाएगा ये एक रेस्टोरेंट, जो जिसकी सुंदरता एक बहुत ही बेहतरीन है। देखिए आप लोग, ये कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो मैं तो यहीं पे खाने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग भी कहीं घूमने आ रहे हैं कभी महाकाल लोग, तो आप लोग भी जरूर यहाँ आए और यहाँ का फूड टेस्ट करें। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है, लाइटिंग वगैरह कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ टेबल वगैरह डली हुई है जहाँ आप लोग खाना आकर खा सकते हैं। तो चलो अब आगे की ब्लॉग अब आप लोगों को हम आगे लेके चलते हैं और करवाते हैं बाबा महाकाल के भी दर्शन। तो चलिए अब हम आप लोगों को करवाते हैं बाबा महाकाल के दर्शन। और ये देखिए ये कितने भक्तजन है जो यहाँ लाइन में लगे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं भी इसी लाइन के होते हुए जाऊंगा सीधे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और फिर थोड़े बहुत भीड़ का संघर्ष करने के बाद मुझे हो जाते हैं आखिरकार बाबा महाकाल के दर्शन। और मैं उनसे बोलता हूँ जो कोई मेरी वीडियो देख रहा हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हो, आप उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर देना। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम बाबा महादेव के दर्शन करके निकलते हैं कि तभी मुझे मिल जाता है श्री मृत्युंजय महादेव का मंदिर। तो मैं इनके भी फिर दर्शन करता हूँ, क्योंकि ये मृत्युंजय महादेव है, इनके दर्शन करना चाहिए हम लोगों को। और अगर आप भी आएंगे उज्जैन तो इनके दर्शन जरूर करें। और अब हम आप लोगों को ले चलते हैं सिप्रा नदी की तरफ। और इसी बीच आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो सिप्रा नदी के और महाकाल के बीच का जो रास्ता है करीब 1 किलोमीटर के लमसम का होगा। और इसी बीच आपको ये होटल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को खाना वगैरह खाना है या स्टे वगैरह करना है तो आप इस पे कर सकते हैं। ये अच्छी रेंज में भी होटल है, और आप लोगों को अगर कम बजट है तो इस आप लोगों के बजट में भी यहाँ होटल मिल जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे और लग्जरी होटल हैं। तो आप लोग अगर आ रहे हैं और आपको भूख लग रही है या फिर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सिप्रा नदी के तट पर, और ये है सिप्रा मैया का जल। आप लोग देख लीजिए, और यहाँ कितनी भीड़ है आप लोग ये देखिए, क्योंकि यहाँ कुछ देर में सिप्रा मैया की आरती होने वाली है, इसलिए इतनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और सच में अगर आप लोग उज्जैन आ रहे हैं तो नाइट में सिप्रा मैया के तट पर जरूर आएं, क्योंकि यहाँ का एक अद्भुत नजारा है। और यहाँ की खूबसूरती तो एक अलग ही चमक है यहाँ की खूबसूरती में। तो दोस्तों थोड़ी ही देर में फिर हो जाती है माँ सिप्रा की आरती शुरू, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस आरती में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। और अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो उज्जैन में इस आरती में सम्मिलित जरूर हो। माँ सिप्रा का आशीर्वाद इस आरती में सम्मिलित होकर जरूर लेंगे। बहुत भाग्यशाली लोगों को ऐसा मौका मिलता है। आज तंदूरी बोलो, तंदूरी रोटी रोटी चलो लपेट दो भाई, घोड़ बाल देगा उधर। और फिर अगर आपको भी करना है मैया सिप्रा की आरती तो आप भी यहाँ मैया सिप्रा की आरती कर सकते हैं, पर इसके कुछ पेमेंट लगता है। पर आप लोगों को ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। और फिर मैं मैया सिप्रा की आरती करने के बाद यहाँ आसपास थोड़ी अच्छी अच्छी जगह घूमता हूँ। और अगर आप भी आ रहे हैं तो आप भी अगर मैया सिप्रा की आरती कर लेते हैं तो थोड़ा आसपास जरूर घूमें, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं और आसपास बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। तो आप लोग अगर आएंगे तो ये घूमे बिना मत जाएं, तो ये घूम जरूर लें। तो अब मैं माता सिप्रा की आरती भी कर ली है और यहाँ घूम भी लिया है। तो अब मैं आगे का सफर स्टार्ट करता हूँ, और अब मैं आप लोगों को चलता हूँ श्री चिंतामन गणेश मंदिर के यहाँ, जिनका नाम ही है श्री चिंतामन गणेश मंदिर, जो कि कहा जाता है ये अपने भक्तों की सारी चिंताएं हर लेते हैं। और श्री सिप्रा नदी के तट से और श्री चिंतामन गणेश मंदिर की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर की होगी। यही लगभग आधा घंटे की रास्ता होगा। तो आप लोग यहाँ रैपिडो या फिर ऑटो वगैरह से भी जा सकते हैं। फिर हम ये सफर तय करते करते पहुंच जाते हैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर पर। तो आप लोगों को भी इस देखिए ये बाहर का नजारा है श्री चिंतामन गणेश मंदिर का। यहाँ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। और फिर दोस्तों हम फूल वगैरह प्रसाद वगैरह ले लेते हैं बाहर से, और फिर मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। तो आप लोग भी प्रसाद वगैरह यहीं से ले लें और फिर मंदिर के अंदर जाएं, प्रवेश करें। फिर दोस्तों हम लोग पहुंच जाते हैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर के अंदर, और यहाँ आप लोग धागा बांध के मन्नत भी मांग सकते हैं, जो कि आपको मन में हो, जो आप पूरी करवाना चाहते हो। तो यहाँ धागा भी आप लोग बांध सकते हैं। और देखिए यहाँ कितने धागे बंधे हुए हैं। दोस्तों अंदर मोबाइल तो अलाउ था नहीं, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। तो आप लोग अगर फिर बाहर निकल आए दर्शन करके तो ये कलावा जरूर बनवा लें। कहा जाता है इस कलावे से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, वो श्री गणेश जी सारी चिंता दूर कर देते हैं। तो मैंने भी बनवा लिया है। और बनवाने के बाद फिर मुझे मिलती है हनुमान जी की मूर्ति और ये वो मंदिर। तो चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा ये मंदिर भी घुमा देता हूँ, आसपास दिखा देता हूँ कैसा क्या है। तो फिर मैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद निकल आता हूँ घर की तरफ, क्योंकि यहाँ रात भी काफ़ी हो गई थी और मुझे सुबह फिर वापस अपने घर भी निकलना था टेनगुर के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मैं बाबा महाकाल से दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखें और आप लोगों के घर पर हमेशा खुशियाँ ऐसे ही बनी रहें। तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो फिर मिलेंगे आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो जय महाकाल, हर हर महादेव।